एक दिल होता है। बगैर दिल के इंसानी ढांचे का तस्वुर मुमकिन नहीं है। इसी तरह से मुशायरे की दुनिया में भी एक दिल है जिनकी हाजिरी मुशायरे की कामयाबी की जमानत हुआ करती है, जिनकी मौजूदगी मुशायरे में चार चांद लगाती है, जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि कुवैत और दुबई के मुशायरे में भी हिंदुस्तान के परचम को बुलंद किया है। उस शायर का नाम मोहतरम दिल खैर आबादी है, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 35 साल अरसे को शायरी के लिए वक्फ किया है, फिर जाके ये मकाम दिल खैर आबादी को मिला है। दिल के बारे में किसी शायर ने कहा है कि कम से कम 100 दिल तो होते इश्क में, कम से कम 100 दिल तो होते इश्क में, रफ्ता रफ्ता सबको खोते इश्क में। लेकिन मैं कहता हूं कि कम से कम 2 दिल तो होते इश्क में, कम से कम 2 दिल तो होते इश्क में, एक रखते एक खोते इश्क में। जोरदार तालियों से दिल खैर आबादी साहब का इस्तेमाल। वो पढ़ी दो भाई, आपकी तालियां कमजोर थी, बजाइए एक मर्तबा जोरदार तालियां जी। हजरात, जब से उर्दू के मुशायरे में तालियां बजने लगी, मुशायरे का ये हश्र हुआ। आप देखते होंगे मीडिया के जरिए कि कहीं डाइश टूट जाता है, कहीं शायरात परेशान हो जाती हैं। ये सब तालियों का असर है। क्या कहने भाई, लतीफ इशारा है। मर्द जो है ताली नहीं बजाता, ताली जो बजाने वाले हैं वो समझ लीजिए। भाई ये ताली हिम्मत अफजाई के लिए है, और हिम्मत अफजाई की ताली ऐसी बजाइए कि दिल तक आपकी ताली की आवाज नहीं, दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। आइए हजरात, अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू के दस्तरखान पर आपने अदबी ग़िज़ा अपने मिजाज के मुताबिक हासिल किया। क्या कहने भाई, इस उर्दू के दस्तरखान की का आखिरी लुकमा जो आप हजम करने वाले हैं, क्या अल्लाह करे कि ये लुकमा जो है आप हजम कर जाएं तो इंशाअल्लाह मैं अपने जो अंदाज में मैं जाना पहचाना जाता हूँ आपकी खिदमत में कुछ अशार पेश कर सकता हूँ। जनाब सदर बावकार और कमेटी के उन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज जो मधुबनी की अदबी सरजमीन का सरमाया था, वो अदबी दुनिया को आपने दिखलाने की कोशिश की है। बेपनाह मुबारकबाद के मुस्तहिक है, वरना उर्दू दुनिया के बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि मधुबनी में भी सोने पर सुहागा कहने वाले हैं। मैं बेपनाह खुश हूँ इस वक्त इस बात पर कि सरजमीन मधुबनी के उन नुमाइंदा चेहरों को जो अभी छिपे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने छाप करके ये जाहिर कर दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू के मुहाफिज यहाँ पे तशरीफ फरमा है। चंद मिसरे हाजिर करता हूँ, आपकी समाअत पर अगर बोझ लगे तो आप रिटेन कर दीजिएगा। मतलब 4 मिसरे तहतुल लफ्ज में पेश कर रहा हूँ, सुनिए, अता करिएगा दिल साहब। माशाअल्लाह। देखिए उस्ताद शोरा अभी मौजूद है। हाँ, मोहतरम सुल्तान शमसी साहब, हजरत सुल्तान शमसी साहब, ये वो शजर है जिनके साये में हम सब चैन से बैठे रहते हैं, जिनके साये तलाश करने के लिए बड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। हजरत मौलाना हसीबुर रहमान साहब अल कासमी दामत बरकातुहुम ने बड़े एतमाद के साथ इन्होंने कदम उठाया है, बढ़ाया है। इनके कदम को संभालिएगा। और ये मेरा 4 मिसरा अर्ज किया है कि वतन परस्तों से, वतन परस्तों से, अब थोड़ा सा जुड़िएगा, वतन परस्तों से गद्दार लड़ नहीं सकते।
वतन परस्तों से गद्दार लड़ नहीं सकते, जमे जमाए कदम है उखड़ नहीं सकते। वतन परस्तों से गद्दार लड़ नहीं सकते, जमे जमाए कदम है उखड़ नहीं सकते, जमे जमाए कदम है उखड़ नहीं सकते। वतन की मिट्टी को माथे पे मल तो सकते हैं, वतन की मिट्टी को माथे पे मल तो सकते हैं, वतन के नाम पे माथा रगड़ नहीं सकते। मिट्टी को अरे जिंदाबाद, माथे पे अरे जिंदाबाद, दिल साहब जिंदाबाद। क्या शरई शेर पढ़ दिया भाई, जिंदाबाद शरई शेर। वाह 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 वाह। हम अहले ईमान हैं, वतन के लिए हम अपनी जान का नजराना पेश कर सकते हैं और हमने किया है। हमारी तारीख उठा करके देखिए, एक भी गद्दार नहीं मिलेगा। हमारी तारीख यही रही है, मगर मुसलमान का सर सिर्फ एक अल्लाह की जात के आगे झुकता है, किसी गैरुल्लाह को सजदा ये मुसलमान नहीं कर सकता। तालियां बजाइए, ये बेहतरीन जुमला था। वतन की मिट्टी को माथे पे मल तो सकते हैं, वतन के नाम पे माथा रगड़ नहीं सकते। और शेर सुनिएगा कि हवस के शहर में आऊंगा तरन्नुम से, मगर थोड़ा सा मेरा मिजाज आपने पढ़ा है, मैं आपके मिजाज को पढ़ना चाहता हूँ, वो भी इकट्ठा। ये जुमाने हैं, सुनिएगा कैसर अली राणा साहब, सुनिएगा कि हवस दिल साहब को सुनना है। आपसे मैंने अभी तक न कोई दरखास्त की है, न मैंने आपसे कोई कुर्बानी मांगी है, बस एक कुर्बानी मांगना चाहता हूँ। कितने लोग देंगे, हाथ उठाकर बताएं। अरे भैया अभी तो कुर्बानी दिए है ना, एक बार और दे दीजिए कुर्बानी, हाथ उठाइए। जितने लोग कुर्सियों पे बैठे अपनी अपनी कुर्सियों के साथ आगे आ जाइए, जल्दी जल्दी 1 मिनट के अंदर भाग के आ जाइए। आइए आइए, इधर वाले भी करीब आ जाइए भाई। जो नीचे बैठे हैं, पीछे कुर्सियां खाली है, ले लीजिए, जाके कुर्सी ले लीजिए। खड़े मत रहिएगा, आगे में खड़े होने की इजाजत नहीं होगी। कुर्सियां ले आइए, बहुत कुर्सियां खाली। जो चचा हजरात हैं वो ना उठे तो चलेगा, लेकिन जो नौजवान लोग हैं प्लीज आप उठ के आ जाइए भाई। पीछे से भी इसहाक चचा साहब आप भी आ जाइए, इसहाक चचा उर्फ ठकाई साहब आप भी आ जाइए भाई। इधर जो लोग डुमरा से आए हुए, आंध्रा से आए हुए, वो भी आ जाए एक एक करके, जल्दी आ जाओ, वक्त कम है। दिल साहब को सुनना है, बारिश दस्तक दे रही है कि जल्दी से मुशायरा खत्म करो, उसके बाद बारिश होगी। मुशायरे के इंतजार में बारिश है। आपके अदबी ज़ौक़ को सलाम। भाई क्यों आप लोग इस तरह से माहौल खराब कर रहे हैं? आ जाइए 2 मिनट के लिए, जब दरखास्त किया गया है। आप नहीं आएंगे तो दिल साहब यहाँ नहीं आएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अगर सुनना है तो आपको उठ के आना पड़ेगा। यहाँ पूरी रात में बकवास करता रह जाऊंगा, दिल साहब नहीं आएंगे। उठ के आप आइए, नहीं आइए, आप भी बैठे, आप भी डुमरा के, तो हम भी अंदरा के हैं, आपसे ज्यादा हम समझते हैं। आइए, उठ के आइए, उठ के आना पड़ेगा। आइए जी, आइए भाई, आइए। नाम अभी लेना शुरू कर दूं एक एक करके, तो आप उठ के आएंगे। मिन्नतुल्लाह साहब आइए, फुला अंजारुल साहब आइए, फुला साहब आइए, तो सब आएंगे, उठ के आइए। आप हाथ क्यों हिला रहे कांग्रेस वाले की तरफ? बैठिए, कायदे से बैठ जाए। देखिए दिल खैराबादी साहब, हर इंसान के जिस्म में एक 5 आज़ाए रईसा होते हैं, जिनको वाइटल ऑर्गन भी कहा जाता है, आप जानते हैं। उसमें